नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और हमारा आज का मुद्दा है बंगाल चुनाव की लड़ाई मंदिर मस्जिद पर आई। क्यों आई, कैसे आई, चलिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पिच अभी से तैयार दरअसल होने लगी है। चुनाव से महीनों पहले ही राजनीतिक गर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि वोटरों को साधने की कोशिश तेज हो गई है और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल यानी सिलीगुड़ी में, जहां बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता है, हिंदू वोटर्स की संख्या जहां पर सबसे ज्यादा मानी जाती है, वहां पर भगवान महाकाल का विशाल मंदिर बनाने का बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अब इसे साफ तौर पर हिंदू वोट बैंक के टारगेट करने की रणनीति माना जा रहा है। दूसरी तरफ है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर। उन्होंने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठा करके सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। कबीर ने यह दावा किया है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, नींव रखी जाएगी और मस्जिद 3 साल में पूरी हो जाएगी। कबीर ने यह भी साफ कहा कि यह मेरा अधिकार है कि मैं मस्जिद बनाऊं या ताजमहल, और यह सब मैं अपने समुदाय के पैसे से कर रहा हूं। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक ही पार्टी और दो तरह की राजनीति, इसे ध्रुवीकरण नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ मस्जिद की बात हो रही है उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी है, तो एक तरफ मंदिर की बात हो रही है जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। अब ऐसे में ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इसे ना समझा जाए तो क्या समझा जाए। ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जरा एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में सियासीकरण किस तरीके से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में भगवान महाकाल का भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि यह धार्मिक आस्था से जुड़ा फैसला है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। इस बयान ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण बताया और गिरिराज सिंह ने कहा, यह बाबरी की नहीं, टीएमसी बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। वहीं सियासी पारा तब और चढ़ गया जब एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। निश्चित रूप से मैं वारिस पठान को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर तुझे बाबर से ही जो है लगाव है, बाबर से प्रेम है, तो जाओ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है बाबर से प्रेम करो और बाबरी मस्जिद का वहीं पर जो है ध्वज फहराने का काम करो। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल में मंदिर मस्जिद को लेकर वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियां अपना अपना दाव लगा रही हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल अभी से धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। महाकाल मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद की बयानबाजी में असली मुद्दे कहाँ रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति और कितना गरमाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भी मुर्शिदाबाद से निकल करके सामने आई है। ये बीजेपी का जो राम राग है, ये बीजेपी अब ये कह रही है कि 6 तारीख को अगर बात बाबरी की होगी तो यहीं पर हम भी राम मंदिर बनाने के लिए पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीएमसी के बाबरी प्लान की, वो बाबरी मस्जिद का ऐलान पहले ही कर दिया गया था हुमायूं कबीर की तरफ से, और राम मंदिर में जिस दिन यानी कि कल जब ध्वजारोहण हुआ तो वहां पर टीएमसी की तरफ से बाबरी प्लान को एक कदम आगे बढ़ाते हुए पोस्टर छपवा दिए गए हैं। अब ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो क्या रहा है। ये हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है वो किस तरीके से हो रही है, और एसआईआर का जो डर है उसे अब देखते हुए जो दूसरी पार्टी है वो ये कहने लगी है कि इसी वजह से ये बाबरी प्लान तैयार किया गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे।
आदिल हसन प्रवक्ता है AIMIM से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही एहतशाम उल हक नेता है TMC के, और आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु है, वो हमारे साथ है। मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही जीवानंद शर्मा प्रवक्ता है राष्ट्रीय परशुराम परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और शेखर कुबाजी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक सवाल है। ये सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता का मंदिर प्रेम आखिरकार जागा क्यों? एक तरफ उनके एक विधायक है जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाएंगे, ये बयान उन्होंने बहुत पहले दिया था कि मस्जिद बनाएंगे, लेकिन तब तक उन्होंने बाबरी का राग नहीं अलापा था। फिर एक दिन उन्हें याद आता है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और 6 तारीख को ही बनाएंगे, और जिस दिन प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में ध्वज लहराएगा, उस दिन हम बाबरी का पोस्टर भी ले आएंगे। अब ममता बनर्जी का जो मंदिर प्रेम सामने आया है, उसके बारे में भी आपने जान लिया। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बताइएगा अश्विनी शाही जी, ये जो मंदिर और मस्जिद प्रेम है, वो इतना ज्यादा खुल करके क्यों दिखने लगा है पश्चिम बंगाल में? आप कह रहे थे कि वहां बाबरी मस्जिद बन रही है, लेकिन अब तो वहां महाकाल का मंदिर भी बन रहा है। देखिए, किसी से छुपी बात नहीं है मीनाक्षी जी कि बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबी हुई है। रही बात बाबरी मस्जिद बनाने की, तो जो बाबर की औलादें हैं वो बाबरी मस्जिद जरूर बनाएंगी, वो उनका काम है। बाबर की औलादों, क्योंकि आक्रांताओं का जो नाम लेकर जीते हैं और उनको इस्लाम से जोड़ते हैं, तो वो उनके वंशज हैं। हमारा तो कुल अगर है तो बीर अब्दुल हमीद का है, हिंदुस्तान का कुल अशफाकुल्ला खां का है, अब्दुल कलाम साहब का कुल है, ये बाबर का कुल नहीं है, लेकिन वहां पर चलता है। और रही ममता जी का मंदिर प्रेम की बात, इसके लिए धन्यवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को, योगी जी को। इन लोगों का जो एक दहशत है वो मंदिर प्रेम में उनके उजागर हो रहा है। खैर, उस पर थोड़ा सा विराम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो कि विवादित स्थल था, न कि बाबरी मस्जिद था, उस विवादित स्थल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाया गया और आज वहां पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। लेकिन इन लोगों को उसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के 5 एकड़ की जमीन दी थी। क्यों नहीं बनवाया इन लोगों ने आज तक उस पर मस्जिद? सिर्फ विवाद करने के लिए हम बाबरी बनाएंगे, हम हुमायूनी बनाएंगे, हम औरंगजेब की स्थापना करेंगे, यही करते रह जाएंगे ये लोग। आज तक नहीं बना 5 एकड़ पर मंदिर है वो मस्जिद। और ये 15 मिनट वाले पार्टी के लोग अभी बयान दे रहे थे कि बाबरी थी, बाबरी है, तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और रही बात बाबरी की, कि बाबरी वो बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, ये तो जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। बाबरी कहाँ है जरा बताइए? वो तो कांग्रेस के भी एक जो है देश के प्रधानमंत्री थे, कह रहे थे कि हम बाबरी मस्जिद वही तामीर कराएंगे। अश्विनी जी, मेरा सवाल यही तो है कि अब अगर मस्जिद वाली राजनीति हो रही है तो मंदिर भी बनाने की बात हो रही है, तब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों देंगे? वो तो ममता बनर्जी ने फैसला लिया है ना, TMC तो यही कहेगी। नहीं, उस फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है कि उनको मजबूर कर दिया कि कभी वो मंच पर जाकर जो है चंडी पाठ करती हैं और अब मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं। वरना इनको, अगर ममता जी को अगर कायदे से देखा जाए तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं। SIR चुनाव निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं। वो डर है कि हमारे जो वोटर थे 20 सालों से यहाँ से भी समझ लूं, एहतशाम जी से भी समझ लेती हूँ। एहतशाम जी, जरा ये बताइएगा कि आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हुआ? माना कि अक्टूबर में जो फ्लड आई थी, जो बाढ़ आई थी, उसके बाद उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि वो एक महाकाल का मंदिर बनाएंगी, लेकिन जब मस्जिद वाली राजनीति इतनी गर्मा रही है, हर कोई सवाल पूछ रहा है कि TMC विधायक ने ऐसा बयान क्यों दे दिया, ऐसा कदम क्यों उठाया, पार्टी का उस पर क्या एक्शन है, तब ये मंदिर वाली बात भी निकल करके सामने आ गई। ऐसा क्यों हुआ एक ही वक्त पर, कैसे? सबसे पहले आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है। हम तमाम भारतीय को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता सुन रहे हैं, इसलिए कि संविधान जो हमारा है, आज ही के दिन समझ लिए संविधान 1950 में लागू हुआ था। भारत का संविधान सर्वोच्च है और विधान है। उसी के साथ में मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं। जिस हिसाब से मीनाक्षी जी अभी हमारी
जो अश्वनी शाही जी जिस हिसाब से कह रहे थे, और जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखलाया गिरिराज सिंह, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्द समझ लिए पश्चिम बंगाल में हमारी राज मतलब हुकूमत बनेगी, तो उनकी सपना कभी साकार नहीं होगा। इसलिए यहाँ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन किसी एक समुदाय के लिए काम करते हैं। अच्छा। अगर सबका साथ अगर देती है तो वो ममता बनर्जी है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और सबका विकास अगर है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ भव दीघा में जगन्नाथ मंदिर, भव जगन्नाथ मंदिर हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बनाया। सोचिए कितना बड़ा वो धार्मिक नेत्री है। आज उसी के साथ में पिछले 1 महीना पहले जो वहां भगवान महाकाल का जो मंदिर की घोषणा की, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे लोगों के लिए काम करती हैं तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी करती हैं। ठीक है एहतेशाम जी, मैं समझ गई कि आप क्या कह रहे हैं, मेरे दर्शक भी समझ गए। बाबरी मस्जिद की बात, बाबरी मस्जिद से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को कोई लेना देना नहीं है, उनका इंडिविजुअल मैटर है। हम समझते हैं कि ये जो उस हिसाब से हुमायूं कबीर का ये इंडिविजुअल मैटर है, इनको रिमूव करना चाहिए। जब बात मंदिर की आई, देखिए आपकी भी यही राजनीति है, जब बात मंदिर की आई तो ममता बनर्जी को श्रेय देने से आप पीछे नहीं हटे, लेकिन जब बात मस्जिद की आई जो कि उसी पार्टी के विधायक की तरफ से अनाउंस की गई है, आपने तुरंत पल्ला झाड़ दिया कि ये उनका करना था, उनका कहना था। एहतेशाम उल हक जी, आप ये कल से दोहरा रहे हैं, जरा बयान बदल लीजिए। मैं तो सुन चुकी हूँ, मेरे दर्शक भी सुन चुके हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी, मुफ्ती साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये हुआ नहीं है क्या भारत में? ये एहतेशाम उल हक जी कह रहे हैं कि देखिए ममता दीदी तो सबको साथ में लेकर के चलती हैं, मंदिर बन रहा है तो सबको साथ में लेकर के चल रही है, मस्जिद जो बन रही है उसको लेकर के वो किसी और ने कहा है, लेकिन ममता दीदी सबको साथ में लेकर के चलती है, प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं है। अब मुफ्ती साहब आप ही जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। आचार्य अरुण कृष्णा का मैं रुख कर लेती हूँ। आचार्य, मंदिर मस्जिद की जो ये राजनीति है चुनावों के पहले क्यों याद आता है? ये मस्जिद पहले बनाने की बात कर लेते, ये मंदिर पहले बनाने की बात कर लेते, कोई सवाल ही नहीं पूछता। मीनाक्षी जी, हम रोज डिबेट में आते हैं और मुसलमानों द्वारा फैलाई जा रही नफरत हम रोज इस पे डिस्कस करते हैं, फिर एक दिन नया चैप्टर आता है। समस्या मंदिर मस्जिद की आज की नहीं है। समस्या है कि मुसलमान किसी भी काफिर देश को किस परिप्रेक्ष्य में देखता है। इनकी किताब स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पूरी दुनिया 3 भागों में बटी हुई है, एक दारुल इस्लाम, दारुल हरब और दारुल अमन। जहां पर इस्लाम नाफिज है वो सऊदी अरब हो या जो भी जितने भी देश हैं वो दारुल इस्लाम है। दारुल अमल जहां इनकी संख्या 1-2% है, वहां पर ये अपना विक्टिम कार्ड खेल के रोना रोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी संख्या एक निश्चित अनुपात में पहुंचती है वो जगह बन जाती है दारुल हरब, अर्थात युद्ध की भूमि, जंग की भूमि, संघर्ष की भूमि। तो भारत मुसलमानों के लिए संघर्ष की भूमि है। लड़ो लड़ो लड़ो। और इनका कुरान देखो स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, वर्स 3 सूरा नंबर 151, स्टेट ऑफ गॉड कास्ट टेरर इन द डिसबिलीवर। जितने भी अल्लाह को ना मानने वाले हैं उनके अंदर भय भरो भय। तो ये लड़ाई आती हूँ आदिल साहब आपके पास आऊंगी। अभी जितने भी काफी मुख्यमंत्री हैं जिनको बड़ी मजबूरी में इनको वोट देना पड़ रहा है। बक रहा है ये जो अरुण कृष्ण है, जो क्यों बक रहा है? कुरान पढ़ा है पूरा, एक लाइन उठा के जो बोल रहा है ये जिहादी तमीज से बात कर। अरे आदिल साहब क्या है ये, क्या है ये? आचार्य अरुण कृष्ण, रुकिए, दोनों की आवाज आप गिराइए पहले। आदिल हसन और आचार्य अरुण कृष्ण। आदिल हसन, आपको ये नहीं पता कि किसी डिबेट में बैठते तो किस तरीके से बैठते, क्या कहा जाता है? आपको ये नहीं पता? क्या इशारे कर रहे हैं आप आदिल हसन? क्या इशारे कर रहे हैं आप आदिल हसन? जरा अपनी जबान पर काबू रखिए। ये डिबेट है, आपका कोई मंच नहीं है जहां पर जाकर के आप कुछ भी कहेंगे और यहां सुन लिया जाएगा। आदिल हसन, अगर आपको बात रखनी है तो अच्छे से रखिए। आचार्य अरुण कृष्ण,
आप भी अपनी बातों को अच्छे से रखिए, लेकिन अगर कोई इस तरीके से बात कहे तो मैं हूं यहां संभालने के लिए, मैं उन्हें टोकूंगी। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आदिल हसन, आपको जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, 10-15 मिनट के लिए आए थे, आपको जाना है, आप जाइए, लेकिन ये इस तरीके से दोबारा कभी किसी डिबेट में बैठ करके मत कर लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि आपको टोका नहीं जाएगा। सवाल पूछूंगी, सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको बात करने से रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, तो आपने ऐसे कैसे, किस तरीके से बात कर रहे हैं? आप पहली बार किसी डिबेट में आए हैं? ये इधर की लाइट अगर लाइट खोल सकते हो आदिल हसन की आवाज दीजिएगा जरा, पूछूं मैं इनसे। पहली बार किसी डिबेट में आए हैं, बातचीत करने का तरीका नहीं पता आपको? मीनाक्षी जी, जितना आप जर्नलिज्म जितना साल से किए ना, उससे पहले से डिबेट में आ रहे हैं, जाके पता कर लीजिए मेरे बारे में। हाँ, आपका जो लहजा है ना वो मुझे दिखा। आप पहले अपना लहजा सुधारिए। आदिल हसन, आदिल हसन, आदिल हसन, बिल्कुल जबान संभाल करके, यहां नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस डिबेट में लेकर के आने वाली हूं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो तमाम बातें होती हैं, इलेक्शन को लेकर के बातें होती हैं, इलेक्शन के पहले मंदिर मस्जिद की जो ये बातें इन्हें याद आती हैं, बिल्कुल आदिल हसन आपको जाना है, आप जाइए, आपको जाना है, जाइए। एक ऐसे व्यक्ति को ये मंच नहीं दिया जाएगा जिसकी शुरुआत ही गाली से हो। आदिल हसन, जाइए, आप स्क्रीन से हट जाएं। मैं अपनी टीम से बोलती हूं, इस व्यक्ति को तुरंत की तुरंत इस स्क्रीन से हटाएं। आदिल हसन मेरे साथ इस डिबेट में नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। आपकी शुरुआत इतनी गंदी थी, आपको ये मंच नहीं मिलेगा बोलने के लिए। आदिल हसन को हटा दीजिए आप। मुफ्ती साहब, जरा आप बताइएगा कि चुनावों के पहले ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति आती है, एहतशाम उल हक कह रहे हैं कि बंगाल में सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। क्या पूरे देश में भी यही है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को सुना जाता है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपसे इससे पहले भी ये बात कह चुका हूं कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, ऐसा एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है कि मुसलमानों के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए जो कांग्रेस ने और उनके मीडिएटरों ने काम किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिस तरह से हमने अपने राज्य के अंदर सबका कल्याण किया है, किसी वर्ग विशेष को या किसी भी वर्ग को वंचित नहीं होने दिया है। हमारा ताल्लुक जो है भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का किसी कोई वोट बैंक का मामला नहीं है, बल्कि वो तो यकसा तौर से रोटी, कपड़ा और मकान, उन सब की बात करते हैं और अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों का एक गिरोह इसी के लिए काम करता है कि जब इलेक्शन आता है तो वो इस तरह के इश्यूज उठाते हैं और ना तो कभी उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, ना कभी उनकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए नित नए अंदाज से भाजपा से और आरएसएस से डराना चाहते हैं। भाई, ये इस्लाम नहीं है जो आज के तथाकथित लोग इस्लाम को पेश कर रहे हैं। इस्लाम ये है कि वो किसी के ऊपर, वो इसके लिए कभी प्रेरित नहीं करता है कि आप अपना जैसा अपनाएं, अपना जैसे बनाने की कभी बात ही नहीं करता है। और देखिए, आपको एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कुरान को आप जब पढ़ेंगे तो तिलकल अय्यामुन उदाविलुहा बैनन नास, यानी ये चेंजेस आते रहते हैं। और ईश्वर खुद ये कहता है कि हुकूमत तो हमारी है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत के तौर से देते हैं। तो आज के देश के प्रधानमंत्री ने उन तमाम चीजों को बखूबी समझा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है एहतशाम उल हक जी को मुफ्ती साहब की संदेश मिल गया होगा। आप लोगों से मैं जवाब भी लूंगी। मेरे साथ जीवानंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी इस डिबेट में शामिल कर मैं 10 मिनट मैं 2 मिनट आज से लूंगा क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम के लिए रुका हूँ। हाँ। और नेट जरा परेशान कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में 3-4 बार जो है मुख्यमंत्री रह ली है ममता बनर्जी। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, उनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों की अगर आर्थिक स्थिति देखेंगे तो जितनी बद से बदतर वहां हुई है और उन्हें जिस तरह से खौफजदा किया है, तो मैं आज बंगाल के मुसलमानों से सीधा अपील करना चाहता हूं, अरे खुदा के वास्ते, आप तो अक्लमंद लोगों में आते हैं। हमारा हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हम तो एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। मैं मीनाक्षी आपको कहना चाहता हूं कि आप आइए। उदाहरण के तौर से मैं उत्तराखंड को पेश करना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि, देखिए वहां डेमोग्राफी की भी बात आ रही है। हम डेमोग्राफी के भी सख्त खिलाफ हैं और हम मुसलमानों से सीधी बात ये कह रहे हैं कि जो लोग आपको वर्गलाने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार आपको कोई भी ऐसा अनियमितता नहीं बरतने देंगे, मगर आपके कल्याण में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो यही वजह है कि हमने मदरसा बोर्ड का विस्तार किया, जिसमें माइनॉरिटीज को शामिल किया ताकि अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन इन्हें मिले। अभी पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई हैं,
क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने इस देश को मजबूत बनाया? नहीं, उनसे हर व्यक्ति यही कौन पूछ रहा है कि किसी और के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बन सकती थी। सब ये भी कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नाम पर आप मस्जिद बना लेते, आपको बनाना था अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर आप मस्जिद बना लेते, आप अबुल कलाम आजाद के नाम पर मस्जिद बना लेते, अशफाक उल्लाह खां के नाम पर मस्जिद बना लेते। बहुत सारे ऐसे नाम है जिनके नाम पर मस्जिद बनाई जा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, उनके नाम से बनाने से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा ना। दिखेगी ना। मैं आऊंगी एहतशाम जी आपके पास ये सवाल लेकर के, आचार्य आपके पास भी आऊंगी। जीवानंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जरा उनका रुख कर लेती हूँ, काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। जीवानंद शर्मा जी, ये किस तरीके की राजनीति है जहां पर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है और अपने ही समाज के लोगों को कितना पीछे लेकर के जा रहे हैं। बाबर का नाम याद आ रहा है, आगे बढ़ने वाला कोई व्यक्ति याद नहीं आता, जो पीछे जा रहे हैं उनको क्यों कतार में ला करके खड़ा कर देना है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सवाए बाबरी के। अभी मैं सुन रहा था डिबेट में, मौलवी साहब ने ठीक बोला कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भारत वो भारत नहीं है, बाबर का नाम मिटा जा चुका है हिस्ट्री से। ये बार बार उसको ला रहे हैं, बार बार ला रहे हैं, पता नहीं इनको क्या शौक है। बाबर की जो हालत हुई, ये वो अपनी हालत भी वही कराना चाहते हैं। बाबर मस्जिद टूट चुकी है, मंदिर बन चुका है, राम राज्य आ चुका है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे जोर से इसका समर्थन करती है कि राम राज्य आ चुका है। कल ध्वजारोहण हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण किया है और बताया है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। बात कहाँ तक जा रही है? बात जाग चुका है, बात का नौजवान जाग चुका है, लेकिन इनको अभी होश नहीं आएगी। ये बाबरी के ही पीछे पड़े हुए हैं। कोई और बात करते तो बात भी थी, आज वो बात ही नहीं है। ये अनपढ़ जहील लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। इनका कटर पूरा विरोध करना चाहिए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे जोर से विरोध कर रही है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है बात का। आज बात करनी चाहिए कि युवा को नौकरी कैसे मिलेगी, आज बात करनी चाहिए युवा हमारा प्रगति कैसे करेगा, आज बात करनी चाहिए माननीय मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, एक बात शेष बात, उसको आगे लेके कैसे जाएंगे। आज बात करनी चाहिए प्रगति के मैदान पे कैसे चलेंगे। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनने वाले हैं, वो बात नहीं करेंगे। जो बेचारे गरीब जनता है, जिनको आज तक पानी नहीं मिला पश्चिम बंगाल में, जिनको आजकल सड़क नहीं मिली, जिनको स्कूल नहीं मिला, जिनको आजकल कुछ मिला नहीं, उनको बुखला कर ये वोट लेने की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, इसको हम विरोध करते हैं। मैडम, आप अपने ही लोगों को ये पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण, पहले तो मैं माफी चाहूंगी, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ मैं तय करूंगी कि इस तरीके के आदिल हसन जैसे प्रवक्ता कभी भी इस मंच पर ना आए और ना ही अपने बयान रखें। आचार्य अरुण कृष्ण, सवाल वही है कि अपनों को पीछे ले जाने की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है, उससे लोग आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। वही हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करो, वोट बैंक पाओ और आगे बढ़ जाओ। ये कब तक इस देश में चलता रहेगा आचार्य? देखिए, दुखद बात यह है कि ममता बनर्जी स्वयं मुसलमान नहीं है, एक ब्राह्मण सनातनी परिवार से आती हैं। लेकिन आप देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट, ये सालों साल चलता आया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है उनके कार्य क्षेत्र से, उनके चुनाव क्षेत्र से, उसको चुनाव के समाप्ति के बाद उनको मारा जाता है। एक बार की घटना है ये कि 8 मुसलमान, ये बात तो इस पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, एक परिवार था, मुसलमानों का परिवार था, और उन्होंने किसी भी तरह, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने वोट दिया, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था जी। आपको पता है, उनके हाथ पैर बांध के जला दिया गया था। आप समझिए कि इसी को मैंने कहा टेरराइज करना। आप टेरराइज करो। अभी क्या है, एसआईआर बंगाल में हुआ। अब बताओ, इनकी देशद्रोह, इनकी गद्दारी देश के प्रति स्वयं जाहिर हो जाती है। ममता बनर्जी का क्या मतलब है एसआईआर का विरोध करने का? एसआईआर क्या ममता बनर्जी के चुनाव, जो इनके जो पश्चिम बंगाल के जो वहां के नागरिक हैं, क्या उनको निकाला जा रहा है? उनको निकालने का अधिकार ही नहीं किसी के पास, वो तो देश के नागरिक हैं। लेकिन जिन घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उससे ममता बनर्जी के पेट में क्या दर्द हो रहा है, टीएमसी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? इसका मतलब आप देशद्रोही हो। इसका मतलब वोट के लिए भगाया नहीं जा रहा है, वो खुद अपना सामान खुद उठा करके जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब ये है, वो खुद निकल गए हैं। मतलब ये है, निकल रहे हैं, भयभीत होकर निकल रहे हैं ना। ये काम अब जाके पिछले 2-3 साल पहले जो भारतीय सरकार है, उन्होंने 50 किलोमीटर का बॉर्डर सीमा मांगी है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक हमारी अथॉरिटी रहेगी, ताकि हम इसको अच्छी तरह चेक कर सके। देखिए, ये घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है, इसको राजनीति से परे, अरे आपके देश से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। ममता बनर्जी एक ब्राह्मण सनातनी परिवार से आती हैं, उनके लिए उनका धर्म पहले होना चाहिए। लेकिन आज सत्ता के लिए कितने साल सत्ता भोगेंगी? अरे बुजुर्ग हो गई हैं,
20 साल जिएंगी, 15 साल जिएंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी इनको क्या बोलेगी? जब इस धरती को छोड़ के जाएंगी, पंच तत्व विलीन होंगी, तो आने वाली पीढ़ी उन्हें क्या बोलेगी? आप सत्ता, आप कुर्सी पाओ, आप अपने सत्ता के लिए करो जो करना है आपको, लेकिन अपने धर्म से समझौता मत करो। उसके बाद शेखर यदि आप धर्म से समझौता करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। जवाब देना भी चाह रहे थे मुफ्ती साहब, हालांकि जा चुके हैं। मुफ्ती साहब की बात पर भी वो कुछ कह रहे थे। मुफ्ती साहब के पास वक्त नहीं था, वो हमारे साथ शुरुआत के तौर पर जुड़े हुए थे। एहतेशाम उल हक जी, क्या ये सच नहीं है कि मुर्शिदाबाद के समीकरण की मैं बात करूं या फिर मैं सिलीगुड़ी के समीकरण की बात करूं, वहां के समीकरण को साधने के लिए मंदिर मस्जिद आया है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे अभी 3 आदमी का जवाब देना है। आपसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि तीनों आदमी का ध्यान पूर्वक जवाब सुनिएगा। मैं सिंगल करके सभी लोगों का जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। सबसे पहले हमारे जो चेयरमैन साहब जो माशाल्लाह दाढ़ी टोपी लगा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मोदी जी करते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारत में तीसरी बार सत्ता में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान है। आप एक बताइए कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान है क्या? कोई भी भारत में एक मिनिस्टर मुसलमान है क्या? मैं स्पेशली उनको बोलना चाहता हूं, जो आए हुए थे हमारे चेयरमैन साहब, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि कोई लेकिन हाँ, मैं ठीक है, अश्विनी जी से जवाब दिलवा दूंगी। मेरी बात सुनिए। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा कि वो जा चुके हैं। अश्विनी जी से मैं आपको बात का जवाब दिलवा दूंगी। आपके चैनल को वो देखेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो अभी समझ लिए कि जीवनानंद शर्मा जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आपको जवाब देता हूं कि वो अभी आज संविधान का इतना बड़ा दिवस है। मैंने बात स्टार्ट करने से पहले हमने संविधान, जय संविधान का नाम लिया, लेकिन ये क्या कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो हमारे संविधान में कभी लिखा हुआ नहीं है। आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि विकास की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होना चाहिए, और ये वो खुद सवाल कर रहे हैं अपने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि कब विकास होगा, कब समझ लिए 400 का सिलेंडर जो 1100 हो गया, वो कब आएगा? देखिए, वो अपने सवाल में खुद गिर गए हैं। अब रहा हमारे आदरणीय हमारे स्वामी जी है, स्वामी जी को भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, मतुआ समाज SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं। SIR का हमारी नेत्री बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी आए हैं, हिंदू भाई जो 1971 के बाद हमारे पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ है, सड़क पे आके बकायदा उन्होंने विरोध किया है। सड़क पे आके विरोध किया है उन्होंने, SIR का विरोध किया है। महाराज जी वो मुसलमानों में उनको दर्द हिंदू भाई बहनों को हो रहा है। ये नौकरी देने की बात जो की है, आप झूठ बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में की है मैंने। ये मैंने नौकरियों की बात हुई है, ये जो आपके एमएलए बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें इन्होंने कुछ करना नहीं है, बस एहतेशाम जी, मैंने जो सवाल पूछा था आप उस सवाल तक आ नहीं पाए हैं, तो मैं रुक कर लेती हूँ अपने दूसरे मेहमान का। शेखर कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो जरा एनालिसिस करके ये बताइएगा कि मुर्शिदाबाद के आंकड़े और सिलीगुड़ी के आंकड़े क्या है? क्यों वहीं 2 जगह पर मंदिर और मस्जिद बनाने हैं? पश्चिम बंगाल में और भी जगह हो सकती है। चलिए, ये सवाल ना भी पूछे, लेकिन चुनावों के वक्त में ये मंदिर और मस्जिद जब याद आते हैं तो सवाल तो उठेंगे ना साहब। मंदिर मस्जिदों के नाम पर आपको पता है कि यहाँ पर चुनाव का आजकल मुख्य मुद्दा यही है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव भी मंदिर के नाम पे लड़ा गया। पूरे देश में जाके ये बात कही गई, अगर कोई मस्जिद बनाता है, अगर वो वैध स्थान पर वैध तरीके से बन रही है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर मंदिर मुद्दा बन सकता है तो मस्जिद मुद्दा क्यों नहीं बन सकता? लेकिन जो मुद्दा वाकई बनाना चाहिए, जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, आज वेस्ट बंगाल को लेकर जो बात हो रही है, वहां पर टोटल मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? क्या वो हिंदुओं से ज्यादा है? दूसरी बात, वहां पे जो ममता बनर्जी लगातार जीतती आ रही हैं चुनाव, तो वो क्या सिर्फ मुस्लिम वोटें मिल रही हैं उनको?
वहां के हिंदू क्या आंखें बंद करके बैठे हैं? जो प्रोपेगेंडा यहाँ फैलाया जाता है वेस्ट बंगाल को लेकर, मैं वहां लगातार सर फ्रिक्वेंटली जाता 2021 रहता के हूँ। आंकड़े क्या थे शेखर जी? आप किन आंकड़ों के बारे में पूछ रही है? सवाल मुझे आपका स्पष्ट नहीं हुआ। आपने सब कहा आंकड़े हाँ, क्या है, तो हाँ। आप किस चीज के आंकड़े पूछ रही हैं? विधानसभा चुनावों के वोटिंग परसेंटेज के, वो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, विधानसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े मेरे पास नहीं है अभी इस समय। अच्छा, ठीक। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा जो बनाया जा रहा है, तो जब एक पार्टी ने मंदिर को लेकर जब राजनीति शुरू करी, तो उसको क्या आपत्ति हो सकती है मस्जिद पर? ठीक है, क्या मस्जिद संवैधानिक अधिकार नहीं है? ठीक है सर, मैंने और सवाल मस्जिद वाला जो मैंने मुद्दा पूछा था उसमें ऐड ऑन कहना करके। मेरे कहना है ठीक है मीनाक्षी शेखर जी, पूरी कर लीजिए आप अपनी बात। कि ये जो मंदिर मस्जिद वाली बात है, ये हाँ। राम मंदिर से शुरू हुई, जिसने पूरे देश की राजनीति को बदला। आज के समय में अयोध्या में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी अकेली सरकार है जिसके पास ऐसा फंड है कि जो रिलीजियस कार्यों पे खर्च करा जा सकता है, ठीक है, चाहे कावड़ियों पे फूल बरसाने हाँ। के लिए हो, हाँ। चाहे करोड़ों दिए जलाने पर हो, हाँ। तो ठीक है, वहां पे मस्जिद भी और साथ चाहे में अगर वो शेखर जी बनवा एक दे, बात और, तो शेखर जी एक इससे बात और, बहुत चाहे हज विश्वास के का लिए माहौल बन जाएगा। हज के लिए हवाई यात्रा शुरू करनी हो, चाहे वो 1995 से बंद पड़ी हुई हो, 2021 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि उस टाइम पर जो वोटिंग परसेंटेज ममता बनर्जी के लिए था, वो उसमें 39% हिंदू वोटर्स थे, 75% मुस्लिम वोटर्स थे। वही बीजेपी के लिए जो आंकड़े थे उसमें 7% मुस्लिम वोटर थे। तो अब मस्जिद किसे बनानी चाहिए थे? फिर तो ये सवाल होना चाहिए। और जो हिंदू वोटर थे और जो हिंदू वोटर्स के वोट थे वो 50% अगर इसलिए 75%, मुझे तो ये शंका है कि कहीं चुनाव में कुछ धांधली तो नहीं हुई। अरे 75% अगर 75% शेखर जी आप ऐसी बात करेंगे, आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट लिखा जाएगा? मेरा पॉइंट सुनिए। हाँ समझ गई मैं, आप जो आ रहे हैं वो मैं समझ गई हूँ। भाजपा ने शुरू से अल्पसंख्यकों से दूरी बना के रखी, बहुत समय तक इन्होंने दलितों से दूरी बना के रखी। आरएसएस का आपको हाल पता है कि कोई भी संघ प्रमुख दलित समाज से आता है, नहीं आता। ठीक है, अब अपनी राजनीति आचार्य कुछ कह रहे हैं, आचार्य कुछ कह रहे हैं, जरा मैं उनसे समझ लेती हूँ। आपके दोनों के समीकरण बड़े अच्छे बैठते हैं, क्योंकि आप मुझे मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी के समीकरण नहीं बता पाए, तो मैं जरा यही समझ लूं कि ये हिंदू वोटर और मुस्लिम वोटर के समीकरण क्या है आचार्य वहां पर। फिर देखिए, मैं सदैव एक लाइन बोलता हूं हर चैनल पे कि हिंदुओं के बीच में यदि बिके हुए गद्दार ना होते तो जिहादी हमारे सर पे यूं सवार ना होते। हिंदुओं के बीच यदि बिके हुए गद्दार ना होते। कौन है? अब बात आते गद्दार समझ जाता है जब राष्ट्रीय चैनल पे है, दुनिया सुन रही है। हाँ। अब आपको एक बात बता दूं मैं, बंगाल के अंदर लगभग 30% मुस्लिम आबादी है आज के समय में, और उसके अंदर हजारों लाखों घुसपैठी हैं। देखा कैसे भाग रहे लाइन लगा लगा के। बंगाल को पूरी तरह से टेरराइज किया हुआ है। जो लोग ममता बनर्जी के खिलाफ वोट भी देते हैं उनको भी मारा जाता घर में घुस घुस के। पूरे की पूरी सोसाइटी में, पूरे की पूरी बस्ती में आग लगा दी जाती है। लेकिन हिंदू जागरण हो रहा है, इसीलिए पिछली बार बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें आई हैं वहां पर। दूसरी बात, ये जो महाशय बैठे हुए हैं मौलाना शेखर, इनको राम मंदिर से बड़ी तकलीफ है। लेकिन इनसे पूछो, जो हज हाउस के पैसे देते थे, वैसे मुसलमान के लिए काफिर के पैसों से हज यात्रा हराम होती है। काफिर के पैसे से कोई भी काम करना मुसलमान के लिए इस्लाम अनुसार हराम है, लेकिन फिर भी काफिर के पैसे से हज यात्रा होती थी। गोल टोपी लगा लगा के ये दोगले बैठ के इफ्तार की पार्टियां क्या करते थे विधानसभा में। तब बड़ा सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण देश में जाता था। लेकिन राम मंदिर बनते ही जैसे ही ये नफरती कॉकरोच उछल उछल के बाहर आए हैं, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है वो पूरी तरह से चाटुकारिता पे आधारित है। चाटुकारिता करो और थोड़े से पैसे ले लो, चाटुकारिता करो थोड़े से पैसे ले लो। इसलिए ये लोग अपने धर्म को बेचने में पीछे नहीं हटे हैं। अभी तक एक बार ये बोला नहीं गया किसी ने कि वहां पर मस्जिद का कोई भी आलोचना कर रहा है। वहां पर बात हो रही है, एक आतंकवादी है बाबर, जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का दमन किया, मां बहनों का बलात्कार किया। केवल बाबर नाम के आतंकवादी का विरोध हो रहा है, मस्जिद का किसी ने विरोध नहीं किया है। मस्जिद का किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन चाटुकारिता की पराकाष्ठा देखो, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आती ना आपकी तरफ से आई शेखर जी,
और देखो, एहतशाम जी से तो खैर मैं क्या ही कहूँ, वो उनसे देखिए, पूछूंगी तो वो कहेंगे हुमायूं कबीर जी का दरबारीपन पर्सनल की व्यू है। दरबारी अब जरा जवाब ले लेती हूँ, अब जरा जवाब ले लेती हूँ। नहीं, अश्विनी मेरी जी एक भी बात- क्योंकि एक हाथ लाइन उठा सुन लो। करके बैठे एक हुए हैं बात और सुन लो। शेखर जी भी बैठे एक हुए हैं, लाइन, तो एक शेखर जी लाइन। से जरा जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ मैं अश्विनी जी आपके पास। अगर हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार इतने बेकार ना होते तो आज इस डिबेट में ऐसे जहरीले लोग हमारे सर पे सवार नहीं होते। इनको ना तो इतिहास का पता है, ना किसी चीज का पता है। ये सिर्फ जहर उगलने आप तो के लिए, बाबर के देश साथ को ही लंच बांटने करते के थे। लिए। अरे तुम तो सुनिए, बाबर के साथ ही लंच करते थे। आप नपुंसक तुम तो लंच गोडसे, बाबर के साथ करते आप थे। नपुंसक बाबर के भी गोडसे के दरबारी चेले थे क्या हैं, तुम? और अरे उसके बाबर के अलावा भी आप दरबारी देश को थे क्या? बांटने के लिए कुछ नहीं अरे कर बाबर सकते। के दरबारी हो, आपने, बाबर के दरबारी। आप जैसे बाबर लोगों के ने दरबारी हो क्या? 1947 में देश बंटवाया, अरे सफाई। आप जैसे लेकिन लोग ये आज देश बेच दोगे क्या? बाबर के भी दरबारी हो क्या? बाबर के, ये बाबर के दरबारी बैठे, बाबर के दरबारी, बाबर के दरबारी। राम मंदिर का विरोध करने वाला देख लो विधर्मी, इस विधर्मी को देख लो। ऐसे ही विधर्मियों ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के खोखले, ये जो दीमक लगे हुए हिंदू धर्म में, इन हिंदू धर्म में दोगलों को देख लो। ये हिंदू धर्म के दोगले जो बैठे हैं, ये दरबारी बिकाऊ, अपनी चाटुकारिता के लिए अरे कोई पद नहीं मिलेगा। इस कोई देश तेरी ने, औकात क्या है? इस देश ने अरे, गोडसे को भी अरे नहीं ये पूछा उसका है। और तुम्हें भी कौन नहीं सा? पूछेगा। जेएनयू का। मेरी बात अरे सुनो, जेएनयू का ब्रांड है, तुम जेएनयू जैसे का। जहरीले आदमियों के जेएनयू के लिए सारे ब्रांड कोई तेरे जगह नहीं जैसे है इस घटिया, देश में। तेरे तुम जैसे तुम घटिया सिर्फ आदमी पाकिस्तान केवल के हिंदू कहने धर्म पे को सुनो। गाली दे सकते हैं। तुम अगर जैसे तेरी, अंग्रेजों के अगर नकारे की संतान, तेरे खून में जरा सा जो भी देश हिंदुत्व है बांटने तो का एक काम बार अंग्रेज बोल के करते दिखा थे, बाबर वही मुर्दाबाद। तुम जैसे एक बार नकारे बोल की के दिखा संतानें बाबर कर रहे हैं। मुर्दाबाद। नहीं ठीक आज है, अगर इतना तेरे इतना खून में शेखर जरा जी, सा इतना तो हिंदुत्व है, शेखर जी एक भी बार समझ बोल के रहे दिखा हैं, दरबारी, इतना बाबर शेखर जी भी मुर्दाबाद। समझ रहे हैं। अरे दरबारी चमचे बोल अरे के दिखा चुप बाबर नहीं, इतना मुर्दाबाद। शेखर जी भी बोल के समझ दिखा रहे हैं बाबर कि मुर्दाबाद। क्या हो रहा है, अगर क्यों ये हो रहा है, दरबारी, अब उस बात को अगर ये स्वीकारे दरबारी, या ना देश स्वीकारे, में लेकिन वो हिंदू जानते धर्म बहुत के अच्छे से दीमक, हैं कि हो अगर क्या एक रहा बार है। बोल के दिखाए ठीक बाबर है, ठीक है, मुर्दाबाद। शेखर जी, आचार्य जी जरा बाबर रुक मुर्दाबाद जाइए, के बोल के जरा रुक दिखाए। जाइए, ये दरबारी जरा बोल रुक के दिखा जाइए बाबर सर। मुर्दाबाद। ठीक है, जीवानंद शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके साथ मैं हाँ। कहना चाह रहा हूँ, ये जो राजनीतिक विश्लेषण बिठाया हुए हैं आपने, इसको किसी और काम के लिए काम दीजिए। इनको राजनीति का पता ही नहीं है, इतिहास का पता ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो आप बताइए। हनुमान चालीसा बोल के, हनुमान चालीसा बोलो, 2 लाइनें बोलो हनुमान चालीसा की, इतिहास की बात कर रहे हो। कौन सा इतिहास पढ़ा आपने? आपने कौन सी मुगल हिस्ट्री पढ़ी है? कौन सी मुगल हिस्ट्री पढ़ी आपने? आपको पता भी है कुछ? भारत के इतिहास की बात कर रहे हो, राष्ट्रीय परशुराम परिषद, हम जैसे लोग क्या बात कर रहे हो आप? क्या कैसे लोग लाए आपने? सुंदर लोग लाए अपने डिबेट में। मैं तो इसका बैठना चाहता हूं यहाँ पे कि भारत में रह के भारत के इतिहास की बात कर रहा है। इसको भारत का इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ के आओ। अरे तुमने इतिहास पढ़ा हुआ है? है? पढ़ के आओ, बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा इतिहास पढ़ा है? आप बताइए कौन सा पढ़ा है? इतिहास की 2 लाइनें। इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ के आओ। इतिहास मत पढ़ाओ बच्चों को, इतिहास मत पढ़ाओ आज के बच्चों को, उनको पता है इतिहास का है। अरे तुम्हारे छोड़ो बातें, देख लिया आपकी डिबेट मैंने, बड़ा गलत बात बोली आपने। भारत के लोगों को भारत का इतिहास पढ़ा रहे हो, भारत के लोगों को भारत का इतिहास पढ़ा रहे हो। आप कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हो? कौन सी बात जाओ बोलो भले। शेखर जी पूछ रहे हैं, शेखर जी पूछ रहे हैं कि आप कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? कौन सी इतिहास की बात कर रहे हो? नहीं शेखर जी आचार्य नहीं बैठे हैं, आचार्य नहीं बैठे हैं, उनकी आगे आप बात कर रहे हो। हमारे पूछने बैठे हैं, इतना लंबा हो गया, कौन सी बात पूछने बैठे हैं भैया, क्या बात कर रहे हो तुम? मुद्दे की बात करो, विश्लेषण करो, एनालिसिस करो। मेरा ख्याल है इनको बीपी की दवाई की जरूरत है। बोल रहे हो, डाटा लेके आना चाहिए, मुद्दा नहीं है, आपको डाटा लेके आना चाहिए। मैडम पूछ रही है डाटा, आपके पास डाटा ही नहीं है, आपके पास डाटा ही नहीं है, किस लिए बैठे हो आप? अरे आप बीपी की दवाई पहले खाए। आप मेरा एक बात तो बता नहीं पाए कि कौन सी बात मेरी चुनी है। इतिहास की बात कर रहे हो, शेखर जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी बात पर इतना, कौन सी बात है इतिहास? हमें इतिहास नहीं पता है, आप इतिहास पढ़ाओगे? इतिहास के टीचर हो, हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, कहाँ से आए हो? अरे इतिहास की बात कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रही है। भारत के लोगों को इतिहास बताओगे, बाबरी मस्जिद बनवाओगे, यही इतिहास है तुम्हारा? क्या ये बात मैंने कही है? आपने बोला है, सुनो ना, रिपीट करो। दवाई खाने मुझे शेखर कुमार जी, जीवानंद जी ये कह रहे हैं, ओ भैया हमें पता है आप क्या बोल रहे हैं, जनता सुन रही है आपको। बाबर जैसे मुगल आक्रांता इसलिए माना जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने जगह जगह से मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, और मस्जिद बनाने से दिक्कत नहीं थी, मंदिर तोड़ करके मंदिर के ऊपर मस्जिदें बनाई, जिसकी वजह से आज तक हिंदू मुसलमान होता है। और उसी आक्रांता के नाम पर अगर मस्जिद बनाने की बात होगी तो कौन सी हिस्ट्री है? जवाब सुन लीजिए। हाँ, कि इस देश के इतिहास को अब जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कोई मरोड़ा नहीं जा रहा है, ये लोगों को भुलाया जा रहा है।
ये आप महाराणा गलत- प्रताप यही के आप गलत बता रहे हैं सेनापति लोगों को। हाकिम खान इतिहास पूरे तोड़ा मुसलमान गया, थे, अकबर के इतिहास तोड़ा गया सेनापति पहले। मान सिंह थे। ओ नहीं भैया, जो इतिहास तोड़ा शिवाजी, गया। महान शिवाजी, क्या उन्होंने मौर्य ब्रदर्स के 4 किले नहीं जीते? उन्होंने हमला नहीं करा। लेकिन आज ये उनको हिंदू धर्म का प्रतीक बनाकर एक झूठा इतिहास बता रहे। जीवानंद जी जो है बीपी के मरीज है, इतनी देर से एक मुद्दा नहीं गलत बता पाए कि मेरी कौन सी बात चुभी। दवाई देता हूं, अब कहां से इतिहास लेकर आ रहे हैं? बात कर रहे हो आपके पास, अच्छा बाबरी मस्जिद वाली बात पर आ जाइए। आप बिना डाटे बाबर ने मस्जिद तोड़ी नहीं तोड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, उस फैसले के खिलाफ क्या मेरे मुंह से एक भी लाइन निकली? मैं उस फैसले को पूरी तरीके से स्वीकार कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, कैसे दिया, आप तो कल बोलोगे मेरी सुप्रीम उसमें कोर्ट कोई का फैसला आपत्ति भी गलत है। लेकिन बोलोगे सुप्रीम अगर कोर्ट का मंदिर में फैसला भी गलत है। राजनीति हो सकती है तो कोई मस्जिद की राजनीति करता है तो कैसे रोक लेंगे आप? मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ ऐसी। शेखर जी, आप कौन से जीवानंद जी देश के सुनिए, ठेकेदार अगर हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप कोई कौन से फैसला देश के दिया गया ठेकेदार हैं? है, बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फिर मान रखना चाहिए। बाबरी मस्जिद को मैं- विवादित स्थल इसके वहां बीच पर में भी नहीं कहा गया था, मीनाक्षी जी, उस बात का भी मीनाक्षी ख्याल जी, रखना चाहिए। अश्विनी मीनाक्षी शाही जी के जी, पास में जा मैंने रही हूँ। एक बार नहीं, भी हाँ, मेरे पूरे वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक भी बात आई? मेरा सिर्फ सिंपल ये कहना है कि मस्जिद चाहे वो थी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया, ठीक है। वहां पे कानून के जानकार मौजूद थे, वहां ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स थी, हम्म, फैसला आ गया तो आ गया, हम्म। उस पर तो मैंने कोई फैसला टिप्पणी आ नहीं गया करी, तो उसको आ उसको गया, मैं भी मानता बिल्कुल हूँ। सही वो बात है, मेरे देश का फैसला सुप्रीम आया, कोर्ट है। अफसोस की मेरा फैसला ये कहना आया है कि और जब सबकी एक तरफ से राजनीतिक अगर पार्टी, स्वीकार किया गया तो अब उस मुद्दे को फिर से भुनाने के लिए चुनावों में उठाना सही नहीं है। अश्विनी शाही नहीं। जी, अब एक बात जरा जी, मुझे जी। बताइएगा, मेरा सिर्फ ठीक है ये शेखर कुमार जी, मैं कहना है आपकी बात पर कि कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं आज सिर्फ तक बता रही हूँ कि अगर कोई ये व्यक्ति सोच करके बैठा हुआ है कि बाबरी मस्जिद पर इतना विवाद क्यों है, तो विवाद इसीलिए है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उस फैसले का मान रखा गया, और जब मान रखा गया तो वापस से उस नाम को लेकर के आने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं थी, ना पश्चिम बंगाल में ना किसी और जगह में। अश्विनी शाही जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि एक पोस्टर और सामने आया है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष की तरफ से सामने आया है मुर्शिदाबाद में, और उन्होंने कहा कि अब 6 तारीख को हम यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के पूजा करेंगे। अरे तो फिर मंदिर मस्जिद विवाद ही चलता रहेगा, चुनावों में जाकर के फिर आप विकास की बात कब करेंगे? मीनाक्षी जी, बहुत देर बाद आपने समय दिया, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिएगा। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, शेखर जी से ही शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, तो मैं भी कह रहा हूं इन्होंने कोई गलत बात नहीं की। इन्होंने कहा वैध स्थान पर मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं शेखर जी, लेकिन आप शायद नहीं जुड़े थे, मैंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मिली है, वहां क्या मस्जिद तामीर हुई? नरसिम्हा राव जी ने क्या बयान दिया था कि मस्जिद वहीं हम तामीर कराएंगे जन्म स्थान पे के ऊपर? ये कांग्रेसियों का एक वो था। तो इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर हम कहें कि नरसिम्हा राव जी बोले या 5 एकड़ यहां जमीन मिली उस पर एक ईंट नहीं रखी गई, और मुर्शिदाबाद में एक विधायक कह रहा है टीएमसी का कि हम वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि भाई चलो प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पर बना लेते, चाहे जो है अबीर अब्दुल हमीद के नाम पर बना लेते, हमारे अब्दुल कलाम जी के नाम पर बना लेते, वैध होती, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। दूसरी बात आपने कहा बीजेपी के पास अलग फंड है जो फूल बरसाता है। धैर्य से सुनिएगा, हिंदुस्तान के मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है तो फंड रहेगा हिंदुओं के लिए, किसी मस्जिद से और मदरसे से फंड नहीं लिया जाता है। हिंदुस्तान के सारे मस्जिद जो है फ्री है, और हज का अलग पैसा दिया गया, हर चीज का दिया जाता है, सब्सिडी से लेकर सब कुछ। लेकिन कहीं भेदभाव नहीं कर रहे। जब सरकार हमारी 14 में आई थी तो 4000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 14000 करोड़ का बजट है, कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा तो हमारे तीर्थयात्रियों पर खर्चा होगा, ये जायज बात है। आपकी आपत्ति यहां पर खारिज करता हूं। अब मैं आता हूं अपने एहतेशाम भाई के ऊपर। इन्होंने कहा, 2 बार कहा मीनाक्षी जी कि बंगाल में सबका साथ सबका विकास और लागू नहीं है। एकदम सही कहा इन्होंने, लागू नहीं है, मान के चलिए, क्योंकि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना नहीं लागू की ममता दीदी ने। शिवराज सिंह आए थे तो उनसे कह दिया फसल बीमा योजना लागू नहीं करूंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर वहां पर कर रही है, केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया। ये सारे काम, एक और सबसे बड़ा काम था, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, बंगाल में लागू नहीं है मीनाक्षी जी। तो कैसे सबका साथ और सबका विकास होगा भाई? हम तो बिजली देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं पूछते हैं,
सड़क बना रहे हैं। थी कांग्रेस में इतनी एक्सप्रेसवे और सड़कें? नहीं थी। सब लोग चल रहे हैं, हम आवास भी दे रहे हैं, हम गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, हम आयुष्मान भी दे रहे हैं, हम सबको मकान दे रहे हैं, शौचालय बनाया हमने, सबको दिया। तो हम कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका जब भेदभाव शुरू है वहीं पर, तो ममता बनर्जी जी इतने चीजों को लागू अगर नहीं करेंगी तो किस तरीके से जनता के बीच में सबका साथ और सबका विकास जाएगा? और यहाँ पर आकर कहेंगे कि वहां लागू नहीं है, केंद्र सरकार की गलती है, तो वो भी नहीं है। एक बात और कहा इन्होंने केंद्र में, और वहां पर सिकंदर बख्श साहब का नाम भूल गए क्या? हमारे नजमा जी का नाम भूल गए क्या? शाहनवाज हुसैन का नाम भूल गए क्या? चौथा नाम मुख्तार अब्बास नकवी का भूल गए? ये हमारे ही यहां से लोग हैं भाई, हमने किया है, हमारे जिताऊ होंगे तो आज आप भी अगर पार्टी में रहेंगे, आप जिताऊ होते हैं तो टिकट देगी पार्टी हमको। लेकिन ये मत भूलिए कि आप ही लोगों का जो ये बयान है, हमको भी 8% मुसलमान वोट देते हैं, उनको हम वीर अब्दुल हमीद की औलाद मानते हैं, अशफाकुल्ला खां की औलाद मानते हैं। ये बाबर की औलादों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। वो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू उसके जाकर वहां पर सजदा करते हैं, वो उनके लिए कर सकते हैं। और मेरी बात का जवाब दीजिएगा, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि वहाँ एक पोस्टर और जारी हुआ है मुर्शिदाबाद में कि अब राम मंदिर को लेकर के भी जी देखिए हाँ। मुर्शिदाबाद में 30% आचार्य जी ने बताया, पूरे बंगाल में मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है। अगर वहां के मुसलमानों को खुश करने के लिए, एकजुट करने के लिए बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, तो भाई अगर हमारे कार्यकर्ता ने राम मंदिर गिनने के लिए कह दिया तो क्या गलत कर दिया? हमें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एक अंतिम लाइन से बात समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अगर हम हिंदू हित की बात कर लेते हैं, हिंदुओं के इतने दिन से उपेक्षित रहे, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, और तथाकथित सेकुलर जो मुसलमानों की बात लाल किले तक से करते हैं, वो जो है अपने देश में सो कॉल्ड सेकुलर हो जाते हैं। यही अंतर है मीनाक्षी जी, समझना कुछ कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगी एहतेशाम उल हक जी कि ये जो तमाम योजनाओं का जिक्र अश्विनी जी ने करवाया है, ये क्यों लागू नहीं होने दी जाती है पश्चिम बंगाल में? फिर उसके बाद सबका साथ सबका विकास की बात आती है, ऐसा क्यों होता है वहां पर? देखिए मीनाक्षी जी, अश्विनी साहब आपके सामने हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, सेकुलर पार्टी, बड़ी बड़ी बात आप लोगों के बीच में कहे हैं। तो मैं उनको एक बात का जैसे कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए एवरी ईयर में 10,000 करोड़ का पूरे भारत में माइनॉरिटी को डेवलपमेंट के लिए दिया जाता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, 7,000 घटा करके 3,000 कर दिया गया है। नंबर 1, भारत का एकलौता पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 5,300 करोड़ रुपया दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल से आप टैप करके देख लीजिए। आपने कहा शाहनवाज हुसैन, आपने कहा मुख्तार अब्बास नकवी, आपने कहा नजमा हफ्तुल्ला। अरे भाई साहब, ये सब बोले, ये तो जुमला 2014 के पहले का क्यों गीत गा रहे हैं? वो सब एडवाणी ग्रुप के लोग थे। यहाँ लॉबी अलग है, यहाँ पे आप मुसलमान को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको मुसलमान से समझ लिए एक नफरत है, एक कम्युनिटी को आप नफरत करते हैं। आप एक कदम बढ़ेंगे तब भी कोई कदम बढ़ेगा। आज भारत का 10,000 करोड़ का जो सालाना था, उसको आप 7,000 माइनस कर करके 3,000 करोड़ कर दिया। और एकलौता मेरा पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 5,300 करोड़ रुपया प्रावधान होता है एवरी ईयर। तो क्यों नहीं गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। जो हमें देखेगा, जाहिर सी बात है हम उस सरकार को देखेंगे, माइनॉरिटी एक होकर करके। जब आप ये तमाम बातें कर रहे हैं कि बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है, एहतेशाम उल हक जी अब जरा सुनिए। 2021 की एक तस्वीर मेरे जहन में याद आती है जब प्रधानमंत्री, अरे एहतेशाम जी अब हो गया, अभी सुनिए तो सर, एक तस्वीर मुझे याद आ रही है, शायद आपको भी याद हो। अरे एहतेशाम जी जरा सुन लीजिए, एहतेशाम जी जरा सुन लीजिए, सुन भी लिया करिए। एहतेशाम उल हक, जब आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, एहतेशाम जी सुनेंगे आप तो मैं बोलूं। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप ये तमाम बातें कह रहे हैं तो मुझे एक तस्वीर मेरे जहन में याद आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम व्यक्ति से पश्चिम बंगाल में ही मिलते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, उससे बातें करते हैं और तमाम टीवी चैनल्स पर उसका इंटरव्यू चलता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वो व्यक्ति बोलता है
कि मुझे देश हित में आगे बढ़ना है, ना मुझे विधायक बनना है और ना मुझे पार्षद बनना है। बहुत वायरल हुआ था 2021 में उसका वो इंटरव्यू। उसके अलावा कितने नेताओं, अरे सर सुनिए, कितने मुस्लिम नेताओं से, धार्मिक मौलानाओं से उन्होंने मुलाकात की है, शायद वो आप भूल गए हैं। उस्ताद योजना से लेकर के बच्चों की पढ़ाई तक और वजीफा तक कितनी योजनाएं चलाई गई हैं। ये आपका भी तो काम है ना कि उन योजनाओं को आप उस तबके तक पहुंचाने दें। मैं एक लास्ट कमेंट चाहूंगी आचार्य अरुण कृष्णा, उसके बाद मैं ये समाप्त कर रही हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं अभी इन्होंने मौलाना शेखर ने कहा कि सर 30 सेकंड में पूरा करिएगा प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, तो हमने कौन सा सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया राम मंदिर पे? अरे तुम 3 महीना 13 में तुम्हारे विरोध से होता क्या है? जितने भी वामपंथी दीमक है जेएनयू के, इन जेएनयू के वामपंथी दीमकों को मिटा दिया जाएगा। वो चला गया सब वामपंथी दीमक जेएनयू वालों का। अब केवल ये हिंदुत्व की सदी है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो जनता के दिलों पे राज करेगा। इसलिए राम मंदिर ही बनेगा और इस देश के अंदर हम सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात और बोलना चाहूंगा लास्ट साहब से, इन्होंने कहा माइनॉरिटी, मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी केवल वो होते हैं जो केवल 5% तक माइनॉरिटी में गिने जाएंगे। इसलिए भारत सरकार से मांग करता हूं अपने कठोर शब्दों में कि मुसलमानों से माइनॉरिटी स्टेटस छीना जाए। और दूसरी बात, खुद बीजेपी ने कई बार सर्वे किया। ठीक है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत कम समय बचा है, इसलिए यहीं पर मैं इसे खत्म कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद आपका अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सच यही है कि बात अगर मुर्शिदाबाद की जाए तो 66% मुसलमान है, वहां पर बाबरी मस्जिद का जिन बाहर निकला है। बात अगर सिलीगुड़ी की जाए तो महाकाल का मंदिर बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पर हिंदू आबादी है, बीजेपी के विधायक है।